और ये निश्चय किया जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा श्वास ही नहीं लूंगा। श्वास को खींचकर बैठ गए। ध्रुव जी सांस नहीं लिया तो जितने देवता थे भूमंडल के स्वर्ग के सबकी सांसें बंद हो गई, सबकी सांस फूलने लगी। महाराज कोई सांस नहीं ले पा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है। सब लोग नारायण के पास गए। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त श्वास को खींच कर बैठ गया है, इसलिए आप लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। आप लोग अपने लोग को जाओ, मैं भी सब ठीक कर देता हूं। इतना कहकर के देवता सब चले गए। पंचमे मासनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायान् ब्रह्मपदैकेन तस्थै स्थाणुरिवाचलः। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए, श्याम वर्ण है, गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है, शंख चक्र गदा पद्म चारों में लिए हुए हैं, चार हाथ में चतुर्भुज रूप में। दिव्य सौंदर्य है परमात्मा का, जिसे देख करके कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय दिव्य सौंदर्य, जिसे देखकर करोड़ों करोड़ कामदेव लज्जित हो जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का। सामने भगवान खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्वरूप को भगवान लेकर के सामने प्रकट हैं, वही स्वरूप ध्रुव जी अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उसी का दर्शन कर रहे हैं। बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श। जो बाहर स्वरूप भगवान का प्रकट है, वही स्वरूप ध्रुव जी के हृदय में प्रकट है। भगवान समझ गए ध्रुव के भीतर जो छवि है उसको भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया, वो गायब हो गई। ध्रुव जी छटपटा कर जैसे आंखों को खोला है, सामने भगवान खड़े थे, आनंद में डूब गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या न करें। छोटे से 5 वर्ष के बालक हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आचार विचार का ज्ञान नहीं है। नारद जी के द्वारा दिए गए मंत्र को प्रेम पूर्वक जप कर भगवान को प्रकट कर लिए। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, समझ गए ध्रुव कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। उसी समय ध्रुव जी लेट करके भगवान के चरण में प्रणाम किया। ववंदतांगम विनमय्य दंडवत, दंडवत प्रणाम किया। भगवान झुक करके ध्रुव को उठाए, उनके गाल में अपना शंख स्पर्श करा दिया। स्पर्श बाले कृपया कपूलम, उस बालक के कपोल में अपना शंख स्पर्श करा दिया। वेद में वाणी प्राप्त हो गई ध्रुव जी को। जो 5 वर्ष के छोटे थे वो 25 वर्ष के युवा हो गए। इंद्रियों में भी विजय प्रवेश कर गया, वो भी बढ़ गया। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सारा बल तो भगवान का ही है, जब चाहे जिसका बल निकाल ले। परशुराम जी हाथ उठा रहे हैं मारने के लिए, फरसा लेकर हाथ नहीं उठ रहा है, क्योंकि उसमें भी तो बल भगवान का ही था। खींच लिया बल को, हाथ नहीं उठ रहा है। सब में भगवान का ही बल है। वेद में वाणी प्राप्त हो गई, शरीर बड़ा हो गया, युवा शरीर प्राप्त हो गया ध्रुव जी को। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किए हैं ध्रुव जी। आइए सुनते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरा स्वधा। अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, जो मेरी बुद्धि सोई हुई थी इसमें आपने ज्ञान भर दिया, इसे जागृत कर दिया। जो मेरे शरीर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, अबोध बालक का था, उसमें आपने अनंत अनंत ज्ञान, ओज, तेज, बल भर दिया। हे परमात्मा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बड़ी सुंदर स्तुति किया ध्रुव जी ने। भगवान प्रसन्न होकर के ध्रुव जी से पूछे, ध्रुव जी आप क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आया तो था सिंहासन पाने के लिए, राजगद्दी के लिए, लेकिन आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आपको देखने के बाद अब कुछ इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, मैं जीव के पहले इच्छा को पूर्ण करता हूं। तो राजगद्दी दे दिया तुमने, जाओ घर, 36,000 वर्ष तक तुम राज करो। जिस माँ ने तुम्हें धक्का देके फेंक दिया, बाहर निकाल दिया महल के, वही माँ तुम्हारी आरती उतारेगी। जिस पिता ने तुम्हें सिंहासन पर नहीं बिठाया, वही पिता तुम्हारा राज तिलक करके राजा बना देगा। और इसके बाद न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, ध्रुव ततो गन्ताति मत्स्थानं सर्वलोक नमस्कृतं उपरिष्टादृशभ्यस्त्वं यतो ना वर्तते गतः। 36,000 वर्ष का तो राज मैंने तुम्हें दिया ही दिया, और तुम्हारा मोक्ष भी मैं फाइनल कर दिया, कन्फर्म, इसमें कोई संशय नहीं है। और तुम्हारा मोक्ष कहाँ होगा? मेरे ध्रुवलोक में। ध्रुवलोक कहाँ स्थित है? भगवान कहते हैं, मेरे सभी लोकों से ऊपर जो मेरा निज पद है, जिसे आज तक कोई नहीं प्राप्त कर पाया, बहुत दुर्लभ है वो, आज तक कोई नहीं प्राप्त कर पाया जिस मेरे पद को, वो मैं अपना निज पद ध्रुवलोक तुम्हें देता हूं। ध्रुव, ये ध्रुवलोक कहाँ स्थित है? ये ध्रुवलोक सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर स्थित है। सप्तऋषि मंडल है ना, आकाश में, तारों में सप्तऋषि मंडल, इससे भी ऊपर 13 लाख योजन ऊपर है ध्रुवलोक। इस ध्रुवलोक को आज तक कोई नहीं पाया है। ये सप्तऋषि मंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब कोल्हू के बैल की तरह उसका परिक्रमा करते रहते हैं ध्रुवलोक का, लेकिन वहां जा नहीं सकते, निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं। वो अटल लोक मैं तुम्हें देता हूं, जिसका नाश प्रलय में भी नहीं होता, कभी नहीं होता, जिस ध्रुवलोक का नाश। ऐसा दिव्य लोक भगवान ने ध्रुव को दिया। ये भगवान की भक्ति का फल है। अन्य देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, थोड़ा सा छींटा मार देंगे, हो गया। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान का ही स्वरूप प्राप्त करता है, वो भी चतुर्भुज रूप हो जाता है। भगवान नारायण किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसके 3 चीज को छीन लेते हैं, जानते हैं क्या? पहला धन, उसको इतना गरीब बनाएंगे महाराज, इतना गरीब बनाएंगे, विश्वास अडिग नहीं रह जाएगा, टूट जाएगा। गरीबी हो तो समझ लीजिए प्रभु की बड़ी कृपा है, ये भागवत जी में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। नारायण की कृपा जिस पर होती है तो पहले उसका धन छीन लेते हैं, बहुत गरीब बनाते हैं। दूसरा, उसका तन छीन लेते हैं, इतना रोग दे देंगे, इतना कष्ट दे देंगे शरीर में, व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाएगा। और तीसरा क्या छीन लेते हैं? उसका जन छीन लेते हैं,
उसके पास कोई लोग नहीं रहेंगे उसकी सहायता के लिए, वो बिल्कुल अकेला ही रहेगा। और इतने कष्ट को सहन करने के बाद भी यदि भक्त ने, और तीसरा क्या छीन लेते हैं, उसका जन छीन लेते हैं। उसके पास कोई लोग नहीं रहेंगे उसकी सहायता के लिए, वो बिल्कुल अकेला ही रहेगा। और इतने कष्ट को सहन करने के बाद भी यदि भक्त ने भक्ति नहीं छोड़ा तो उसको ऐसा पद देंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर भगवान ने बिठाया, जिस सिंहासन पर ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण नहीं बैठ सकते, उस पर सुदामा जी को बैठाया कि नहीं बैठाया? बैठाया ना। ये भगवान की कृपा है। प्रेम से बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। इतना आशीर्वाद देने के बाद भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज मधुवन से लौट पड़े। भगवान का दर्शन कर लिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, मोक्ष भी निर्धारित हो गया, अटल लोक भी मिल गया। इतना सब कुछ पाने के बाद भी ध्रुव जी दुखी हो गए। दुखी हो गए ध्रुव जी। क्यों? मैं कैसा व्यक्ति हूं, भगवत प्राप्ति करके भक्त भगवान के धाम को जाता है और मैं संसार को जा रहा हूं। लेकिन अब क्या होगा, जो होना था हो गया। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। इसी प्रकार से भगवान भी हम लोगों के पास आते हैं, लेकिन हम लोग दरवाजा बंद करके सोए रहते हैं। दरवाजा क्या है? इतना सुंदर सत्संग यहां हो रहा है, लेकिन पास कई लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या है? सोए ही है ना। काम से फुर्सत नहीं मिलेगी कभी। या किसी को मिली हो तो बतावे। वो लोग कहते हैं ना, अभी तो बहुत उम्र है, बुढ़ापे में भजन करेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं। यावत् स्वस्थ इदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा आत्मश्रेयस्तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत् स्वस्थ इदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा। जब तक यह कलेवर, यह शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, युवा है, तब तक भजन कर लो। और यदि बुढ़ापे का इंतजार किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापन में तो सिर्फ याद आती है, बस कर कुछ नहीं सकता, केवल याद करेगा बैठकर। कोई कहेगा अयोध्या हम जा रहे हैं महाराज जी, तो व्यक्ति यही सोचेगा हम भी अयोध्या गए थे। कोई कहेगा बद्रीनाथ से दर्शन करके आएंगे, तो बैठकर सोचेगा हम भी बद्रीनाथ गए थे। जा नहीं सकता, खाली सोच सकता है, कर नहीं सकता। प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। भवन में आग लगी हो, व्यक्ति कुआं खोदे, क्या लाभ? जब तक कुआं तैयार होगा घर जल के राख हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तक जवानी है तब तक भगवान का भजन कर लो, है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं है कब शरीर छूट जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। ये देवता लोग चाहें कि मानव शरीर पाले तो नहीं पा सकते, भगवान की कृपा से ही पाएंगे, ऐसे नहीं पा सकते। हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो मानव शरीर मिला है। अनेकों योनियों में भटकने के बाद मानव बनता है व्यक्ति, और उसमें भी अनेकों बार जन्म पाने के बाद ब्राह्मण बनता है। अंतिम योनि है ब्राह्मण की। ब्राह्मण का शरीर है, उसे अंतिम शरीर कहते हैं। इस शरीर को पाकर भजन करके मुक्ति पा ले व्यक्ति।
गीता में भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय चा। ब्राह्मण का शरीर तपस्या से युक्त होना चाहिए। विषय भोग के लिए ब्राह्मण शरीर नहीं मिलता, तप के लिए मिलता है, जिससे अनंत लोक के प्राणी सुखी रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जहां इसमें सारा गुण है, वहां इसमें एक सबसे बड़ा अवगुण है मानव शरीर में। जानते हैं क्या? तदप्यध्रुव अर्थदम। ये अध्रुव है, कब समाप्त हो जाए कुछ ठिकाना नहीं इसका, कब चला जाए क्या पता। अध्रुव है ये। इसलिए जो समय मिला है निरंतर भगवान का सतत ध्यान करते रहना चाहिए। ध्रुव जी महाराज आए, वर प्राप्त करके मां ने आरती उतारा। पिताजी बड़े लज्जित हुए। नारद जी पहले ही जाके पिताजी को बहुत लज्जित कर दिए थे। कैसे पिता हो तुम, इतने बरसों से सिंहासन से चिपके हो, तुम्हारा छोटा बालक भगवत प्राप्ति करने गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा फटकारा नारद जी ने जब, तो उत्तानपाद को ज्ञान हुआ, बड़े लज्जित हुए। मेरा छोटा सा बालक भगवत प्राप्ति के लिए गया है, मैं सिंहासन में बंधा हूं, भोग विलास में बंधा। तो राजा उत्तानपाद भी अपना राजपाट छोड़कर ध्रुव को देकर राजा बनाकर वो भी जंगल में जाकर के भगवान के भजन में लग गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राजा बने। इस बीच में एक दिन यक्षों ने, कुबेर के अनुचरों ने जंगल में शिकार खेलने गए उत्तम को मार दिया, इनका वध कर दिया। और इन उत्तम की मां सुनीति ने अपने पिता पुत्र के वियोग में घर बार सब छोड़ करके रोती बिलखती तड़पती हुई वन वन भटकने लगी। उसकी इस दशा को देखकर ध्रुव जी को बहुत क्रोध आया। हाथ में धनुष बाण लेकर के ध्रुव जी महाराज बद्रीनाथ की तरफ बढ़े और हजारों हजार यक्षों को मार डाला, सबका वध कर दिया। यक्षों का वध देखा जब यक्षों ने, तो एक साथ ध्रुव जी के ऊपर सब टूट पड़े। इतने बाणों की वर्षा किए, ध्रुव जी के ऊपर बाणों का एक पहाड़ लग गया। लेकिन जैसे कोहरा को चीरते हुए भगवान सूर्य निकल ही जाते हैं, उसी प्रकार से उन बाणों के पहाड़ को छिन्न भिन्न करके ध्रुव जी महाराज पुनः ऊपर दिखने लगे और फिर हजारों यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। वहां पर मनु महाराज प्रकट हुए, ध्रुव जी को समझाए हैं, बेटा इन निरपराध यक्षों का वध न करो। मनु महाराज की बात को मान लिया ध्रुव जी ने, वापस घर आए। ध्रुव जी महाराज घर आए जब, एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे ध्रुव जी, सामने नभमंडल से उतरते हुए एक विमान को देखा। सददर्श विमानग्रम नभसो अवतरत ध्रुवः। नभ से उतरते हुए एक विमान को देखा, उसमें दो लोग बैठे हुए थे। ये दो कौन थे? भगवान नारायण के पार्षद थे, इनका नाम था नंद सुनंद। ये दोनों उस विमान में बैठे थे। ध्रुव जी के पास निवेदन करने लगे, प्रभु मैं आपको ध्रुवलोक ले जाने के लिए आया हूं, आपका समय पूरा हो गया, अब आप ध्रुवलोक चलिए। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं विमान में बैठने के लिए आगे बढ़े ध्रुवलोक जाने के लिए। ध्यान से सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य रोज नए भगवान के स्टेटस पाएं।
ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान में बैठने के लिए पैर उठाया, वैसे ही मृत्यु प्रकट हुई। मृत्यु ने क्या कहा पता है? ध्रुव जी, यदि आपकी इच्छा हो, आप चलना चाहो तो चलो, और राज करना चाहो तो कर सकते हो। ये है भगवान की भक्ति का फल। मृत्यु भी नतमस्तक हो गई है, समय दे रही है ध्रुव जी को और राज कर लो। लेकिन ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं तो हरि के धाम को जाऊंगा। जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपना पैर उठाते हैं विमान में बैठने के लिए, मृत्यु अपना मस्तक झुका देती है। मृत्यु मोहन पदम दत्वा आरुहात गृहद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे। विमान ऊपर की तरफ उड़ा। कुछ दूर विमान गया तो ध्रुव जी महाराज को छटपटी मच गई। चिंतित हो गए ध्रुव जी। नंद सुनंद से पूछा, पार्षदों, मैं तो ध्रुवलोक जा रहा हूं, लेकिन जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो मां कहां है? नंद सुनंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहा, ध्रुव जी, दर्शयामा सतुर्देवी पुरो यानेन गच्छति। सामने देखो ध्रुव जी, एक विमान और जा रहा है, उसमें तुम्हारी मां जा रही है, वो पहले पहुंच जाएगी ध्रुवलोक। जिस माँ के कोख से तुम्हारे जैसा पुत्र ने जन्म लिया हो ध्रुव, वो माँ अभी तक धरती पर रहेगी, वो तुमसे पहले पहुंच जाएगी ध्रुव लोग। जिस माँ के गर्भ से कोई भगवत भक्त जन्म ले ले, वो माँ उसी दिन धन्य हो जाती है, उसकी कोख धन्य हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या स्वर्गस्थितार्थे पितरोपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। जिस घर में कोई भगवत भक्त जन्म ले ले, वो माँ धन्य हो जाती है। उसके पितर सब चले जाते हैं, वैकुंठ स्वर्ग चले जाते हैं, वो धरती धन्य हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, ये पृथ्वी भी अपने आप को भाग्यशाली मानती है। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिए। हम सबको भी भगवान के भजन में अतिशीघ्र लग जाना चाहिए। और ये सच बात है, कबहुक कर करुणा नर देही। भगवान करुणा करके ही मानव शरीर देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। 84 करोड़ लाख योनियों में भटकते हुए प्राणी को दुख पाते हुए जब भगवान देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं, तब उसे साधु संगत दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाई। साधु संगत में दर्शन परसन श्रवण करके अपने जन्म जन्मांतर के पाप को व्यक्ति खत्म कर देता है और भगवान के धाम को चला जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आप सब लोग अब भजन करेंगे ना, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट ही सीताराम राधे श्याम जो नाम हो इसका भजन करो भैया। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84 तू हरि का भजन कर ले। कट जाएगी 84 तू हरि का भजन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। हरे राम
रह नर्तन का चोला।